माइक पे तरुण, साईं की कहानी, शिरडी से संसार तक। तो फाइनली माइक पे तरुण पॉडकास्ट ने जीत लिया है साईं डिजिटल बटन, जो कि फर्स्ट टाइम साईं बाबा संस्थान ने आयोजित किया और ये पहली बार में हमें सोशल मीडिया समिट में ये मिला है। इसके लिए ये मैं ये नहीं कहूँगा कि ये मुझे मिला है, ये साईं बाबा ने आप सबके लिए भेजा है। जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमें देखते हैं माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक, तो संसार तक ये सभी के लिए है, क्योंकि ये आपका बटन है, ये मेरा नहीं है। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आपका बहुत बहुत स्वागत। साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। और आज सौभाग्य है कि इस चैनल पर हम वहाँ तक पहुँच गए जहाँ की कहानी हम पूरी दुनिया तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं, और वहाँ जहाँ से इस कहानी को और ऊंचाइयाँ मिल रही है। जी हाँ, जब हम शिरडी की बात करते हैं तो श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट, और वहाँ उनका जो काम, जब कोई आता है ना यहाँ शिरडी, वो ही जान पाता है कि शिरडी कैसा है। और जब संस्थान का काम देखता है तो लोग कहते हैं कि वाह, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ऐसा सब कुछ होने के पीछे बहुत सी टीम तो होती है, 40 विभाग भी होते हैं, 6000 के आसपास कर्मचारी भी होते हैं, लेकिन उनके ऊपर जो मेन अधिकारी होते हैं ना, हेड ही तो काम कर रहे होते हैं कि क्या कैसे करना है, क्या नवाचार करने हैं, क्या होना चाहिए। यही तो प्रशासन कहलाता है। और इसीलिए भारतीय सेवा के प्रशासनिक अधिकारी जब इस काम को करते हैं तो और बेहतर करते हैं। लेकिन जब एक नाम जुड़ता है श्री गोरक्ष गाडिलकर जी का, तो ये काम और भी बेहतरीन तरीके से हो जाता है। तो मेरा सौभाग्य है, हमारे इस चैनल का सौभाग्य है कि आज हम उनसे ही मिल रहे हैं जिनका नाम है श्री गोरक्ष गाडिलकर जी। सर, बहुत बहुत स्वागत माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर। जी, थैंक यू। ओम साई राम। ओम साई राम। पहली बात तो मैं जब आपके ऑफिस आ रहा था तो मुझे ऐसे मन में ऐसे गूज़बम्स आ रहे थे कि मैं आपसे मिलूंगा। जब हम समिट में मिले थे, आपसे अवार्ड लिया था, तब भी मैंने उस वक्त कहा था, सर आप तो भूल भी गए होंगे, मैंने कहा कि एक पॉडकास्ट आपके साथ ज़रूर करेंगे। तरुण व्यास, मिस्टर तरुण व्यास, श्री साई सोशल समिट, शिरडी से दुनिया तक, 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 शिरडी से दुनिया तक। और ये संभव हो पाया है। और तारा जी ने भी बेंगलोर से आपसे जी। बात की, और ओवरऑल आज ये पुनीत दिन आ गया जब बहुत सी जानकारियाँ साईं बाबा की इस संस्थान की तरफ से, और मैं कहूँ साईं बाबा की तरफ से ही, क्योंकि जब भी ये बातें होती है ना पॉडकास्ट पर, तो साईं बाबा ही बोल रहे होते हैं, साईं बाबा ही सुन रहे होते हैं, और साईं बाबा ही देख रहे होते हैं, क्योंकि हम सब में साईं समाये हैं। सबसे पहला सवाल मैं पूछूंगा आपसे, कैसे संभालते हैं इतना, क्योंकि बहुत बड़ा काम है ये। एयरपोर्ट भी बन गया, एक दिन में 50 से 60 हज़ार लोग आ रहे हैं, कैसे कैसे मैनेज होता है सर? बाबा के जो वचन जो है, जी। त्याग शरीर चरा जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ाऊंगा। तो बाबा की जो वचन जो है उसकी अनुभूति लेके देश विदेश से लाखों साईं भक्त जो है यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। हर दिन लगभग 60,000 भक्त जो है दर्शन के लिए आते हैं। जब फेस्टिवल रहता है, गुरु पूर्णिमा रहती है, रामनवमी रहती है, दशहरे का उत्सव है, जी। नए साल की शुरुआत है, तो उस दिन जो है वो 1.5 लाख 2 लाख साईं भक्त जो है बाबा के दर्शन के लिए आते हैं। तो ये बाबा के भक्त जो है वो बाबा के ऊपर बहुत समर्पित भाव से उनकी सेवा करते हैं। जी। तो उनका समर्पित भाव का रिस्पेक्ट करना ही तो जो है, उनका दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए, उनकी रहने की व्यवस्था अच्छी तरह से होना चाहिए, उनके प्रसाद भोजन की व्यवस्था अच्छी तरह से होना चाहिए। इसका सभी प्रयास जो है वो साईं बाबा संस्थान की तरफ से किया जाता है। अक्टूबर 2023 से 23 में माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अभी नई दर्शन लाइन का जो है वो उद्घाटन किया है। 7th नंबर जो काउंट, हाँ, वो जो दर्शन लाइन, नया दर्शन लाइन, जी, उसमें 12 हॉल है।
एक हॉल में जो है वो 1000 साई भक्त जो है वो आराम से बैठ सकते हैं। क्या बात है। हाँ, ऐसे 12 हॉल में 12,000 साई भक्त। रेलिंग जो है, रेलिंग में भी 7-8 हजार साई भक्त, यानी जो नई दर्शन लाइन बनी है उसमें 20,000 साई भक्त जो है वो आराम से जो है वो अकोमोडेट हो सकते हैं। क्या बात। हाँ, दर्शन लाइन में हाँ चाय की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, हाँ बिस्किट की व्यवस्था, जी, और छोटे दूध की बच्चों के लिए भी। व्यवस्था, हाँ दूध की व्यवस्था, ये सभी व्यवस्था जो है वो फ्री में होती है। जी। हाँ, दर्शन लाइन दो दो है, यानी मेन दर्शन लाइन में जो है वो, गेट नंबर 6 जो है पेड़ पास दर्शन की है। गेट नंबर 7 जो है वो जनरल दर्शन लाइन है। इसके अलावा जो है वो गेट नंबर 1 जो है, जी हाँ, दर्शन लाइन जो है हम 7 गेट ऑपरेट करते हैं अलग जी। अलग भक्तों के लिए। यानी गेट नंबर 1 से जो है वो आरती के लिए जो भक्त आते हैं, जी। सत्यनारायण पूजा के लिए जो भक्त आते हैं, उनको जो है वो गेट नंबर 1 से दर्शन के लिए छोड़ते हैं। गेट नंबर 2 जो है, दो में जो है वो जो वीआईपी बाबा के दर्शन के लिए आते हैं, जी। हाँ, उनके लिए व्यवस्था है। उसके बाजू में गेट नंबर 2A, हाँ, वो सीनियर सिटीजन के लिए है। हाँ, सीनियर सिटीजन, तो उनको वहाँ पे कुछ आधार कार्ड लेके जाना होता होगा। हाँ, जो आधार कार्ड लेके आना पड़ता है। जैसे कई बार एक इसमें जोड़ता हूँ चीज़, कई बार कुछ लोग होते हैं जो कि बुजुर्ग लोग हैं और वो आते हैं तो वो बोलते कि मेरा तो वो होटल के रूम में ही रह गया, तो वो इतना दूर नहीं पैदल जा पाते, पर वो एक स्ट्रिक्टनेस होती है कि वो भी कहते हैं वहाँ जो कर्मचारी कैमरा लगा है सर, भेज नहीं सकते, तो ऐसे लोगों के लिए कुछ हो सकता है सर। नहीं, वो हम एज से भी आइडेंटिफाई लेते कर हैं। सकते हैं, हाँ। वो सीनियर सिटीजन है, ऐसा हम्म। इतना ये नहीं है। जी हाँ, तो उनको उनका एज देख के उनको अंदर छोड़ते, छोटे छोटे बच्चे लेकर भी जो है वो भक्त आते, जी। उनको भी वहां से छोड़ते। जो ज्यादा सीनियर रहते हैं, खुद चल नहीं पाते, व्हील चेयर की व्यवस्था लगती है, तो उनको जो है वो गेट नंबर 3 जो है, 3 से, यानी दिव्यांगजन जो है और जिनको व्हील चेयर की मदद लगती है, उनको गेट नंबर 3 से छोड़ते हैं। गांव के लोग जो है, गाँवकरी जो है, गाँवकरी भक्तजन जो है, उनको गेट नंबर 3 से छोड़ते हैं, जो यहाँ के लोकल्स हैं। हाँ, यहाँ के लोकल्स जो है। जी। बाबा के दर्शन के बाद यदि किसी को मंदिर प्रीमाइसेस में आने का है, पारायण करने का है जी। मेडिटेशन करने का है, लेंडी बाग में बैठने का है जी। यानी मंदिर प्रीमाइसेस में बाबा के साथ जो है वो अपना टाइम स्पेंड करना है। हाँ, करने का है, तो वो गेट नंबर 4 से फ्री पास लेके, जी। गेट नंबर 4 से फ्री पास लेके मंदिर प्रीमाइसेस में आ सकते हैं और अपना टाइम जो है वो व्यतीत बाबा कर के सकते साथ हैं। में जो है व्यतीत कर सकते हैं। तो ऐसी व्यवस्था जो है वो अलग अलग भक्त जो है अलग अलग उनकी है। दिन भर जो है ना बाबा की 4 आरतियां होती है जी। यानी मंदिर सुबह जो है वो 4:30 बजे खुलता है, खुल जाता है। हाँ, उसके बाद कक्कड़ आरती होती है, बाबा का मंगल स्नान होता है, जी। उसके बाद शिरडी माझे पंढरपुर, ये, आरती। हाँ, ये आरती होती है, मध्याह्न आरती होती है, धूप आरती होती है, रात को 10 बजे जो है वो सेज आरती होती है। तो मध्याह्न आरती, धूप आरती और सेज आरती, ये 3 आरती के टाइम जो है मंदिर जो है वो दर्शन के लिए जो है बंद हो जाता है। जी। तो जनरल दर्शन लाइन में जो भक्त आते हैं ना, जब दर्शन के लिए बंद होता है तो सामने जो दर्शन लाइन में सामने जो भक्त रहते हैं जी। उसमें से एक लेडीज और एक जेंट्स साई भक्त जो है वहां से उनको लेके आते हैं और बाबा के सामने जो वीवीआईपी रहते हैं, जी। हाँ, डोनर्स रहते हैं, वीवीआईपी रहते हैं, उनके साथ में जो है ना उनको आरती का सम्मान जो है वो देते हैं। बाबा ने अपने जीवन में उच्च नीच श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं ऐसा देखा। कोई भेदभाव नहीं किया। साईं बाबा संस्थान भी बाबा का ये कार्य जो है सब समान है, ये देख के जनरल दर्शन लाइन के 2 भक्तों को हर आरती के लिए जो है वो बाबा के सामने वीआईपी में उनका आरती का मान जो है साईं बाबा और इसमें मेरा भी सौभाग्य रहा दर्शकों, साईं भक्तों की पूरी दुनिया में। मैं आपको ये एक खुशखबरी बताऊं कि मुझे भी बाबा की आरती देखने का मौका मिला। उस दिन रात की आरती थी 10 बजे वाली शेज आरती, और मैं दर्शन के लिए गया था, तो मुझे तो पता भी नहीं था कि ये ऐसा होने वाला, और उन्होंने कहा बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, बैठ गए और बहुत ही आनंददायक वो दर्शन हुए।
और बाबा ने वीआईपी बना दिया। और आपसे मिलना भी एक ऐसा, क्योंकि वीवीआईपी पर्सनालिटी से हम मिल रहे हैं। आईएएस श्री गोरक्ष गाडीलकर जी साहब, जिन्होंने बहुत नवाचार किए। सर, ये नवाचार जो आजकल हो रहे हैं, जिनमें हमने साइंस समिट की जिक्र करें, उसमें आपने सभी सोशल मीडिया के लोगों को पूरा विजिट करवाया, एंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री कोई मोबाइल लेकर आपने जिनको अलाउ किया वो कर पाए। ये कैसे ख्याल आया था आपके मन में कि ऐसा कुछ होना चाहिए कि सोशल मीडिया के लोगों को जोड़ा जाए जो कि बाबा के लिए कार्य कर रहे हैं? बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार होने के हेतु जी। और साईं बाबा संस्थान की तरफ से इतना बड़ा चैरिटी वर्क चलता है। ये दो हेतु, कार्य का प्रचार प्रसार और चैरिटी वर्क, ये सभी को मालूम होना चाहिए पूरी दुनिया में, यानी शिरडी से दुनिया तक। हाँ, शिरडी से दुनिया तक, यानी पूरी दुनिया के लोगों को ये मालूम होना चाहिए। इसलिए समिट का आयोजन किया था। अभी 61 कंट्री से साईं भक्त जो है वो जुड़े हैं बाबा के दर्शन के लिए। तो पूरे वर्ल्ड में जो है बाबा का कार्य, उनका विचार, उनकी शिक्षा जो है वो मालूम होना चाहिए। इसलिए ये समिट का आयोजन किया था। बाबा की जो शिक्षा है जो है जी, यानी श्रद्धा और सबूरी, हम सब एक है, हम में किसी अलग अलग नहीं। जो उनकी मेजर शिक्षा जो, हम किसी जात पात का उच्च नीच, श्रेष्ठ कनिष्ठ, गरीब अमीर, ऐसा कुछ भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसी बाबा की शिक्षा थी। और बाबा का जो शिक्षा जो है श्रद्धा और सबूरी, हमने श्रद्धा के साथ काम करना चाहिए और जीवन में पेशेंस रखना चाहिए, क्योंकि अभी सब फास्ट हो गए, सबको फटाफट चाहिए। जैसे 2 मिनट्स नूडल्स होता है ना, वैसे जी तुरंत था। और अभी इस बात पर मैंने एक पॉडकास्ट किया था सर जी, श्रद्धा और सबूरी पे, तो बहुत ही अच्छा कहा था। एक मथुरा के हैं, वृंदावन के आश्रम से एक हैं गुरुजी, उन्होंने कहा ये श्रद्धा और सबूरी ऐसे 2 शब्द हैं, इन पर हजारों पीएचडी किया जा सकती है जी। इतनी पीएचडी कर सकते हैं हम कि अनंत। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय, ये जीवन का मंत्र है। हाँ, हम कैसे खुशी के साथ हमारा जीवन बिता सकते हैं, ये जीवन का मंत्र है। तो ये पेशेंस जो है ना, अभी जो है हम सब में जो है ना पेशेंस कम हुआ है। तो ये पेशेंस सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बाबा की ये शिक्षा है, पेशेंस, श्रद्धा और सबूरी। ये हमने हमारे जीवन में जो है ना उसका अड़प उसकी करनी चाहिए। और जब ये करेंगे तभी हमारा जीवन उन्नत होगा। और बाबा यही चाहते थे कि हर व्यक्ति, जो इंसान है, जो इस धरती पर है, चाहे वो शिरडी में हो चाहे शिरडी से बाहर हो, वो इन 2 वचनों का पालन करे तो जीवन में उससे कोई परेशानी नहीं होगी। क्योंकि हमारा सब्र का बांध टूट जाता है ना, तब जाके हम कुछ गलत कदम उठाते हैं, गुस्सा करते हैं वगैरह। इसलिए विश्वास रखो ऊपर वाले पे, बाबा और विश्वास करो। बाबा ये कहते थे किस पे भी रखो, लेकिन पूरा संपूर्ण विश्वास रखो, अपने इष्ट को पकड़ कर रखो, उसे डिगने मत दो। आपके जो भी गुरु हैं उनको मानो, पर ये ऐसा है कि दूसरे गुरु का अपमान ना करो, ये हमेशा कहते थे। हाँ। ये जो संस्थान का जो है ना जी, फेसबुक चैनल है, यूट्यूब चैनल है जी, इंस्टाग्राम चैनल, व्हाट्सएप है, और संस्थान की सभी सुविधा जो है, यानी आपको दर्शन पास निकलना है, यहाँ रहने के लिए रूम बुक करने के लिए, आरती का पास बुक करने का है, सत्यनारायण पूजा, जो भी सुविधा संस्थान की है उसमें से 85% तक सुविधा जो है वो सब ऑनलाइन है। हाँ, हम कहीं भी बैठ के हमारा आरती का, दर्शन का पास जो है वो बुक कर सकते हैं। हाँ, हमने कियोस्क की सुविधा भी यहाँ रखी। यहाँ आने के बाद जो है किसी को दर्शन लाइन में जो है ज्यादा देर खड़ा नहीं रहना चाहिए, इसलिए कियोस्क की सुविधा है। यानी रेलवे स्टेशन पे बड़े निकालते हैं वैसा, वीटी में गए, सीएसटी में गया था जी, हाँ, वहाँ बहुत भीड़ थी, कियोस्क भी था। तो वीटी सीएसटी की जो आइडिया जो है कियोस्क की, वो मेरे मन में थी। तो ये यहाँ वो जो है कियोस्क की सुविधा, किसी को क्यों में खड़े ही नहीं रहना चाहिए, इसलिए वो भक्तों की सुविधा हेतु जो है वो ये सुविधा संस्थान ने अभी नई निर्माण की है। देखिए कितने सुंदर नवाचार कर रहे हैं, कहाँ से वीटी से आइडिया इनको आया और इन्होंने उसको अप्लाई किया। बात यही होती है कि प्रशासन कैसे चलाना है, उसकी सेवा कैसे करनी है प्रशासन की, उस बीच में ये भी देखना होता है कि कहाँ से कोई आइडिया कैसे इम्प्लीमेंट हो सकता है।
तो जो आप नवाचार करते हैं, ये नवाचार के आइडियाज़ आपको आते हैं। 14 फरवरी 2024 से पहले की बात करूं तो आप जहां कार्यरत रहे, बाबा तो हमेशा से कहते हैं ना कि ऐसा उंगली पकड़ लेते हैं पहले से ही, और सब रास्ता उनको पता है कि किधर से गौरक्ष जी आपको इधर आना है, वो सेट था। बाबा से जुड़ाव सबसे पहले कब हुआ था, कौन से वर्ष में, और कैसे आपको अनुभव वो भी बताना चाहेंगे? मैं यही डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ। जी, शिरडी के ही। शिरडी यानी यहाँ से 120 किलोमीटर जी। मेरा गांव है। कौन सा गांव? पारनेर तहसील में है, अच्छा। पल्लवी खुर्द। जा। बचपन से हम ये इसमें ये राह पे थे, यानी हमारे ग्रैंडफादर की समाधि है, ग्रैंडफादर की समाधि है, घर में विठ्ठल मंदिर है, दत्त मंदिर अरे है। वाह। हाँ, तो बचपन से हमें पूजा आराधना ये बचपन से हमारी आदत है। नसों हाँ, नसों में, नसों रग रग नसों में। तो स्पिरिचुअल एंगल है। आय हाय हाय। हाँ, तो भक्तों को क्या लगता है, हम कहीं भी जाते हैं ना, हम्म, तो क्या लगता है उसका दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। हम्म, दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए, इसलिए क्या लगता है जब दर्शन को जाते हैं उसको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। हम्म, हम कहीं भी जाते हैं तो ऐसा लगता है कि हम भगवान के दर्शन के लिए आए, हम्म, तो भगवान का दर्शन अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए हम जो है ना वो अच्छी तरह से होने के लिए प्रयास करते हैं। मैं इधर महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ में मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, जी, तब से मैं यहाँ दर्शन के लिए आता हूँ। सर्विस में लगने के बाद भी जो है जी, अहिल्यानगर में सर्विस की, नासिक में की, नंदुरबार, जलगांव, जी। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से सर्विस की है। कौन से बैच से हैं सर आप? आइए। मैं आईएएस, मैं डिप्टी कलेक्टर अरे वाह। 1996 में डिप्टी कलेक्टर ज्वाइन किया था, जी, और 2013 की बैच जो है आईएएस 2013, जी, हाँ वो 2013 की बैच है, 2023 में ज्वाइन किया है। जी। हाँ, तो जब नंदुरबार से, जलगांव से, लुधियाना से, नासिक से जब भी गांव को जाता था तो पहले बाबा का दर्शन लेने का और फिर गांव को जाता। आय हाय, कितना आते समय भी, नंदुरबार जाते समय भी, कहीं भी जाने का है तो रास्ते में पहले बाबा का दर्शन करने का फिर जाने फिर का। जाने का। हाँ, तो यहाँ दर्शन के बाद जो है ना शांति मिलती है, कोई चिंता नहीं रहती। अच्छा, कभी आपको बाबा ने दर्शन वैसे भी दिए कि सपने में कि भाई गौरक्ष जी अब आप ये करिए, ऐसे करना है, जैसे एहसास दिलाते हैं ना, कभी आपको भी ऐसे कोई, जैसे आप काम कर रहे हो तो आपके थॉट से, पर कई बार बाबा ही कोई थॉट डाल देते कि ये करो ऐसे? नहीं तो वो तो चालू रहता है ना, हाँ। हम जब काम करते हैं ना, हाँ, तो वो तो हमेशा चालू रहता है, ये ऐसा करने का, वैसा करने का, नई नई आइडिया जो है, नई आइडिया जो है वो भी बताते हैं। मैं इसी आइडिया में, जैसे मैं कई लोगों की देखता हूँ, किसी की श्री साईं सच्चरित्र में उदी निकल रही है, किसी के में चंदन निकला, मैंने बाकायदा उनके पॉडकास्ट किए। एक लेडी 1982 से एक जोत जला के बैठी है बाबा के सामने, कहीं किसी और जगह एमपी में। तो सबको अलग अलग बाबा लीलाएं दिखाते हैं। कोई लीला आपकी पर्सनल लाइफ में आप शेयर करना चाहेंगे? कोई आप लीला तो है बहुत, हमेशा गाइडेंस करते रहते हैं, नई आइडिया है ना? देते हैं। जी। और हमारे जो हर दिन के काम की शुरुआत जो है समाधि मंदिर, हर दिन पहले यहाँ आने का, द्वारका माई में दर्शन करने का, समाधि का दर्शन, गुरुस्थान में दर्शन, और उसके बाद काम का शुरू हो जाता है। सर बहुत से लोग जेलस हो रहे होंगे, रोजाना दर्शन आपको हो जाते हैं, हमको तो नहीं हाँ, होता। वो तो है। हम हमारा जो है ना किस्मत समझते हैं, ये अरे हम सर। हर दिन यहाँ के बाबा का दर्शन कर सकते हैं। जो फेस्टिवल है वो फेस्टिवल में पूजा करते हैं, इतना बड़ा कारोबार जो है, कम काज जो है वो करते हैं। संस्थान का कारोबार भी बहुत बड़ा है जी, बहुत बड़ा है। ये जब यहाँ काम करते हैं तब मालूम होता है। जहाँ आप बाहर से जब आते, इसके पहले मैं यहाँ ज्वाइन होने से पहले इतना बड़ा कारोबार है ये मालूम नहीं था। हाँ, भक्त आते बाबा का दर्शन करते चले जाते हैं, लेकिन ये इतना बड़ा कारोबार है, यानी 6300 स्टाफ, वाह, 40 अलग अलग डिपार्टमेंट है, 40 डिपार्टमेंट। हाँ, एक डिप्टी कलेक्टर, 2 तहसीलदार, एक एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, एक सीनियर अकाउंट ऑफिसर यानी क्या फोलियोर का जी, एक मेडिकल डायरेक्टर जी, ऐसे अलग अलग है। हमारे पास लगभग 90 सुपर कंसल्टेंट जो है ना, सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स जो है जी, वो 90 है, और उसमें सब ओपन हार्ट सर्जरी, एंजियोप्लास्टी, न्यूरो सर्जरी, आई डोनेशन, हार्ट का जो है वो
ऑर्थो सब ट्रीटमेंट होती है, यानी लगभग हर दिन 1,500 से ज़्यादा ओपीडी पे पेशेंट ट्रीट किए जाते हैं और 500 के दरमियान जो है ना हर दिन एडमिटेड पेशेंट रहते हैं। हाँ, प्रसादालय भी जो है वो प्रसादालय भी बहुत बड़ा है, यानी और एशिया एशिया का सबसे बड़ा है। हाँ एशिया का सबसे बड़ा है। उसमें भी लगभग 40 से 45 हजार लोग जो है वो प्रसाद भोजन लेते हैं। हाँ, भोजन यानी पूरा भोजन रहता है। पूरा भोजन रहता है। हाँ, यानी दाल चावल, 2 सब्जी, रोटी, स्वीट, ऐसा प्रसाद भोजन में रहता है। वहाँ मैं गया तो मुझे बड़ा आनंद आया, इतना स्वादिष्ट। जब भी आप शिरडी आएँ वहाँ ज़रूर जाएं। और एक बात मैं आपसे शेयर करूँ सर, मुझे बहुत एक खुशी हुई, मैं आपसे बताता हूँ। इनफैक्ट हमारे सारे चैनल पे लोग भी जान लेंगे। जी मैं जब पहली बार जब हम आए समिट में तो आपने द्वारका माई से फटाफट दर्शन करवा दिए विद इन जी। 2 मिनट्स, पर उस वक्त इतनी भीड़ थी हम निकल गए। नेक्स्ट टाइम मैं दर्शन पे आया और मैं वरिष्ठ वाली से आया था, मेरे फादर मदर जो थे उनके साथ में। जब मैं पहुंचा तो जब समाधि के पास में पहुंचा तो देखो मेरे मन में क्या था, और जहाँ चरण है ना बाबा के उस तरफ मैं पहुंचा। उस दिन वो कांच वाला खुला हुआ था, मैंने ऐसा धूप लगाया, मेरा फर्स्ट टाइम धूप लगाना हुआ था, जी। क्योंकि हमेशा लाइव में देखता था। इसके लिए लाइव के लिए थैंक यू, आप हमेशा लाइव रखते हैं उसके लिए। तो वहाँ क्या हुआ कि मैंने जैसे ही धूप लगाई, मैंने कहा पंडित जी एक फूल ही दे दो मुझे। तो उन्होंने मेरी तरफ देखा, पता नहीं क्या देखा, बाबा की समाधि पे 2 काजू कतली रखी थी, मेरे हाथ में रख दी। मेरे बेटे के भी हाथ में 2 काजू कतली रख दी। मैंने कहा एक फूल तो दे दो। तो उन्होंने पता नहीं फिर एक फूल दिया मेरे हाथ में, फिर बोलते रुको। बाबा की समाधि पे इतना लंबा जो गजरा था मेरे को हाथ में उठा। अरे वाह वाह। अब बताओ मैं क्या ये, जी, मतलब जी। मैं इतना लायक नहीं हूँ, लेकिन बाबा ने बहुत प्रेम दे रखा है मुझे, मतलब मुझे ऐसा। बाबा अपने भक्तों के ऊपर बहुत प्यार करते, बहुत प्रेम करते, बहुत संभालते उनको, और उनकी भक्तों की इच्छा जो है वो पूरी करते। पूरी करते हैं। मन में जो होता है ना वो हाँ। पूरा हो जाता है। अच्छा, मन में जो लास्ट टाइम जब आया था मैंने कहा था कभी अंदर की कोई फोटो खींच पाए तो वो भी खींच पाए, और आज आपसे मुलाकात हो पाई। अच्छा, कुछ ये हम बात करें कि यहाँ जो हॉस्पिटल्स बने, तो इसमें एक बहुत अच्छी बात आपने समिट में बताई थी, वो मैं चाहता हूँ आप यहाँ कैमरे पर भी सबको बताएं कि जब कोई रवाना होता है तो बाबा की गारंटी हो जाती है कि भैया कुछ दिक्कत हो जाए तो फिर वो बीमा भी होता है। जी 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 जी। श्री साईं बाबा के दर्शन के लिए जो देश विदेश से भक्त आते, कई जो है पैदल चल के आते, पालकी लेके जी। अपने अपने गाड़ी में आते, ट्रेन से आते, हम्म। फ्लाइट से आते, लेकिन आते समय दुर्भाग्यवश जो है कोई घटना घट जाती है। कोई घटना घट जाती है और उसमें डेथ हो जाती है, हम्म। परमानेंट इंजरी आती है। जी। तो फैमिली जो है वो डिफिकल्ट सिचुएशन में आती है, कठिन परिस्थिति का उनको सामना करना पड़ता है। तो ऐसी कठिन परिस्थितियों में जो है उनके साथ में खड़ा रहना चाहिए। ये सामाजिक बांधिलकी यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मन में रखे जो है वो साईं बाबा संस्थान ने पिछले साल जो है वो हर भक्त का जो है वो 5 लाख का बीमा कवच जो है वो साईं बाबा संस्थान ने निकाला है। उसमें प्रीरिक्विजिट यानी शर्त यही है, कोई भी भक्त यदि बाबा के दर्शन के लिए शिरडी आ रहा है तो आने से पहले जो है उन्होंने साईं बाबा संस्थान की जो ऑनलाइन वेबसाइट जो है जी। sai.org.in जी। और दूसरी वेबसाइट जो है online.sai.org.in जी। इसके ऊपर जो है दोनों में से किसी के ऊपर अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहिए, यानी दर्शन पास, या फिर आरती होटल का बुकिंग। पास, रहने की व्यवस्था, सत्यनारायण पूजा, इसमें से कोई भी पास उन्होंने बुक किया तो हमें मालूम हो जाता है कि ये भक्त जो है वो शिरडी आ रहा है। ये मालूम होने के लिए वो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो जरूरी है, और रजिस्ट्रेशन करने के बाद कोई मिसहैप हो गया तो साईं बाबा संस्थान की तरफ से 5 लाख का बीमा पॉलिसी जो है पॉलिसी संस्थान ने लिया है। मई में एक भक्त जो है हैदराबाद से शिरडी आ रहे थे, अच्छा, दुर्भाग्यवश उनका एक्सीडेंट में देहांत डेथ हो गया, तो उनके जो लीगल हेयर्स जो है उनको भी साईं बाबा संस्थान ने 5 लाख की राशि जो है वो उनके अकाउंट में जमा की है। अच्छा, ये इतने पुनीत कार्य जो कर रहे हैं जो साईं बाबा संस्थान अपने आप में, इस बीच बच्चों की पढ़ाई का एक बहुत अच्छा वो भी, जब हम एजुकेशन कॉम्प्लेक्स में गए थे वहाँ इतना सुंदर ऑडिटोरियम है, तो पहले तो मैं आपको उसकी बहुत बहुत बधाई दूंगा, इतना सुंदर ऑडिटोरियम, और उसमें फर्स्ट ही प्रोग्राम था जैसा कि अभी 15 दिन पहले हाँ, हमने इनॉग्रेशन किया है उसका। तो एजुकेशन को लेकर बाबा हमेशा कहते थे कि पढ़ाई लिखाई बहुत ज़रूरी है,
इसको लेकर साईं बाबा संस्थान क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या चीज़ें, और जैसे कॉम्प्लेक्स बना और जैसे विद्यालय वगैरह इनके बारे जी में, जी। और बच्चे कैसे पढ़ाई करते हैं? ज्ञानदान, हम्म, ज्ञानदान और अन्नदान जो है, जी। ये बाबा की प्रमुख शिक्षा है। हम्म, तो साईं बाबा संस्थान ने अभी एक नया एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बनाया है। जी। उसमें लगभग 6,000 बच्चे जो है वो अपनी पढ़ाई कर रही है। वाह। यानी जूनियर केजी से ग्रेजुएशन तक हम्म, पढ़ाई कर रहे हैं। वो सब एजुकेशन कॉम्प्लेक्स पूरा एडवांस है। हम्म, यानी उन्हें वहाँ एडवांस लाइब्रेरी है, लेबोरेटरी है, हम्म, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, बैडमिंटन हॉल है, स्विमिंग टैंक है और एक नया ऑडिटोरियम बना है। हाँ, हाँ, यानी बच्चों का पूरा ऑलराउंड डेवलपमेंट होना डेवलपमेंट के चाहिए। लिए। इसका सभी प्रयास साईं बाबा संस्थान ने किया है। सब जो हॉल जो है, टीचिंग के जो रूम्स जो है, वो भी जो है वो डिजिटल ब्लैक हाईटेक। बोर्ड है। हम्म, हाँ, तो सब एडवांस टेक्नोलॉजी उसमें किए। 11वीं 12वीं में जो बच्चे पढ़ते हैं साइंस में, हम्म, तो उनका एजुकेशन अच्छा होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव जो है, यानी इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी हायर फील्ड जो है वहाँ जी। उनको जाने का होगा। तो हमने टेंडर निकाला था और उसमें जो है वो आकाश कोचिंग क्लासेस जो है ना, जी जी, हाँ, बहुत फेमस है वो। फेमस है, फेमस है। फेमस है, बहुत और famous उनके रिजल्ट भी अच्छे रहते है। हैं। तो आकाश कोचिंग क्लास से जो है टाइप करके उनका क्लासेस यहाँ हमने 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए शुरू किया है। क्या बात है। हाँ, और उसकी जो फी जो है, हम्म, 50% फी जो है संस्थान भरती है हम्म, और 50% जो है वो बच्चों को। बच्चों को करना। यानी 17,500 रुपये में हम्म, 11वीं का और 17,500 रुपये में 12वीं का कोचिंग क्लासेस जो है, वो कितना कोचिंग की सुविधा संस्थान ने की है। हाँ, ये यदि आपको नासिक में, बड़ी सिटी में लाखों रुपए लग जाते हैं। लाखों रुपए लगते हैं। लाखों रुपए लगते हाँ। हैं आकाश और इनमें पढ़ना ही। और आजकल जो बच्चे आईआईटी और इनके लिए बढ़ रहे हैं, उनके लिए बहुत एक स्वर्णिम अवसर जी, जो है श्री साईं बाबा संस्थान लेकर आया है। इसमें भी जी भी जी। जो बच्चों ने 90% से अब 10th क्लास में मार्क्स लिए हैं, तो उनकी सभी फी क्लास की जो है ना, सभी फी संस्थान बेयर करता है। क्या बात है। हाँ, और जो जो बच्चों को सिंगल पेरेंट है, नहीं तो कोई भी पेरेंट नहीं, दोनों माँ बाप दोनों नहीं, उसकी भी फी, जिसको 80% के अबव मार्क्स मिले हैं, उसकी भी फी जो है वो साईं बाबा संस्थान की तरफ से और भरी जाती है। इसमें एडमिशन के लिए ऑल ओवर इंडिया से बच्चे अप्लाई कर कहाँ सकते से हैं, भी कहीं से भी अप्लाई कर कर सकते हैं, कहीं कहाँ से भी से। कर सकते हाँ, हम्म। अभी शिरडी के आजू बाजू के बच्चे, वो आ रहे हैं लेकिन स्टेट के किसी भी स्टेट बच्चे, के। हाँ, कई कोई कोई भी अप्लाई कर सकता है। और इसमें संस्थान का एक बड़ा आईटीआई भी है, जी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो जी। है ना, आईटीआई जो है, हम्म, वो भी बहुत रेनोन है। हम्म, यानी हमें नेशनल लेवल पे 7 अवार्ड्स जो है वो मिले। क्या बात है सर। हाँ, स्टेट के भी बहुत, आपको बधाई सर, बधाई बधाई, क्या बात है। जी, स्टेट के भी अवार्ड्स मिले। हम्म, और जो बच्चे यहाँ पढ़ाई करके बाहर जाते हैं, हम्म, तो रिक्रूटमेंट भी जो है होती है। हम्म, अभी हमने उनका वो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो है ना, हम्म, विधान समारंभ बोलते हैं उसको। हम्म, हाँ, हम्म, तो वो जब लिया पिछले महीने में, हम्म, 237 बच्चों में से जो है ना, 200 बच्चों को पहले से अपॉइंटमेंट मिला है, मिल कई गया। ज्वाइन हो गए। हाँ हाँ हाँ। हाँ, सिर्फ 237 से 37 बच्चे रहे थे, वो भी उसको भी मिल जाएगा। यानी प्लेसमेंट भी जो है वो बहुत अच्छी तरह से होती है। एजुकेशन की क्वालिटी भी अच्छी है। वहाँ हमने जर्मन लैंग्वेज क्लासेस जो है वो भी है। वो भी शुरू कर दिए है, ताकि हमारे बच्चे जो है वो बाहर जाके इंटरनेशनल लेवल पे जी जी सरवाइव कर सके। सर्वाइव कर सके। वेरी फैंटास्टिक। और जी। भक्तों के लिए जो आपने अभी, मैं जब द्वारावती में रुका तो 5 स्टार फैसिलिटी है दोस्तों, क्या गजब का। और रेट्स पीनट्स, आप मजाक समझेंगे, इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटीज बहुत कम पैसे में। तो मुझे तो बड़ा खुशी होती है। इतने सारे रूम्स हैं, तो थोड़ा भक्त निवास के बारे में और भक्त निवास 1 2 और जो जो जी, रहने जी। की सुविधा है, ये ताकि पूरी दुनिया से जो लोग देख रहे हैं, जो अभी तक नहीं आए, वो भी बाबा के दर्शन करने आए, तो उनको पता है मेरी सुविधा पहले से। जी जी। और बाबा तो कहते भी हैं, तुम जब वहां से चलोगे तो तुम्हारी सुविधा मैं अपने आप करके रखूंगा, आगंतुक का मैं सब हिसाब रखता हूँ। जी जी। जो भक्त यहाँ आते उनकी
रहने की व्यवस्था जो है संस्था ने की है। जी। लगभग 2750 रूम है, हम्म। एसी नॉन एसी, जी। और 200 डॉर्मेटरीज है। जी। हाँ, हम्म। वहाँ भक्त रह सकते। लगभग 18,000 भक्तों की रहने की सुविधा जो है पर डे, हम्म। 18,000 भक्तों की 18,000। हाँ, भक्तों की रहने की सुविधा जो है वो संस्था ने की है। जो धर्मशाला जो है हम्म। वहाँ सिर्फ 20 रुपए देके आप एक दिन जो है रह रह सकते सकते हैं। हैं। किसके पास वो भी नहीं तो 10 रुपए जो है, हम्म। 10 रुपए देके लॉकर की सुविधा भी जो है संस्थान की तरफ से, यानी 10 रुपए 20 रुपए से रहने की व्यवस्था शुरू हो जाती है। और वहाँ 2 रुपए में चाय मिलती है। मैंने पूरा हाँ। चाय का वीडियो बनाया, कैसे चाय बनती है जी वो जी मैं पूरा इंटरव्यू करके आया था भक्त हाँ। निवास में जी। जब मैं गया था। अब हमारे साथ में चाय डिपार्टमेंट में जो काम करते हैं वो हैं, और 6,300 जो कर्मचारी पूरे मतलब 40 विभागों में काम करते हैं, उनमें से एक चाय विभाग भी है। बिल्कुल। तो वहाँ पर सही। आपका शुभ नाम नवनाथ, बताइए सर। मेरा नाम नवनाथ है। नवनाथ जी हैं जी। और नवनाथों की भक्ति के लिए बाबा हमेशा कहते ओम थे। सही है। चलिए मैं ज़्यादा आपका समय ना लेते हुए आपको बताता हूँ चाय यहाँ पर कैसे बनती है। आइए आइए। देखिए, लगभग जो प्रोसेस दिखता है बहुत आसान बात है, छोटा सा चाय दिखना, हाँ। लेकिन उसके पीछे बहुत सारा टीम वर्क करता है। मानो यहाँ पर कम से कम 150 मेंबर यहाँ पर जॉब करते हैं, जो चाय बनाने का और चाय डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करते हैं। उनमें से हम कुछ लोग अभी यहाँ पर है। इस तरह से पैकिंग होके आती है हमारे पास चाय दूध का। अच्छा। दिन हाँ कम मिनिमम 300 लीटर 400 लीटर का दूध एक शिफ्ट में यूज़ किया जाता है, गर्म किया जाता है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस तरह से फोड़ के गर्म किया जाता है, एकदम शुद्ध अवस्था में गर्म किया जाता है। वो उसका हीट है वो 99% पूरा होने के बाद उसका वो चलता रहता है वो प्रोसेस। उसके बाद वो चाय और कॉफ़ी के लिए आगे प्रोसेस किया जाता है। यहाँ बनती है कॉफ़ी, यहाँ बनती है कॉफ़ी। इस एक जो पतीला है उसमें कम से कम 1000 कप कॉफ़ी या चाय बन सकती है, ऐसा उसकी क्षमता है। ये यहाँ पर है चाय जो का अभी चाय बन चुका है, और ये भक्तों की सुविधा के लिए, भक्तों के स्वाद के लिए जाने वाली है। मैं साईं भक्तों से गुजारिश करूंगा, निवेदन भी करूंगा कि आप जो भक्त शिरडी आना चाहे ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शिरडी आए, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आके हमारे यहाँ चाय पिए, जो कि मात्र 2 रुपए में हम देने का काम कर रहे हैं। हम नहीं, बाबा देने का काम कर रहे हैं। तो वो आप भी आए और भी लोगों को बुलाए, और आपके चैनल के माध्यम से, आपके यूट्यूब इंस्टाग्राम के माध्यम से भी मैं साईं भक्तों को आमंत्रित करता हूँ, जितना ज़्यादा हो सके हो आप शिरडी आए और बाबा से चरणों में लीन हो जाए। ओम साई राम। 2 रुपए में 2 रुपए में चाय, 3 रुपए में कॉफी मिलती है। जी। हाँ। तो ये एक तो जहाँ द्वारावती में 380 रूम है। 380। हाँ, साई आश्रम 1, हम्म। हाँ साई आश्रम 1 में 1536 रूम है। जी। हाँ, हम्म। वहाँ एक बड़ा एम्पी थिएटर भी हम बनाने वाले हैं। अरे वाह। उसका सिर्फ शेड रह गए। दूसरा एक प्रोग्राम के लिए हम साई बाबा का जो है ना पारायण करते हैं, पारायण 7 दिन का, ग्रुप। तो पारायण का हॉल भी है। वाह। हाँ, जनरेटर बैकअप सब। हाँ, वो साई आश्रम 1 में 1536, साई आश्रम 2 जो है वहाँ 200 डॉर्मेट्रीज है। 200 डॉलर। हाँ, और हर डॉर्मेट्री में 25 जो है 25 लोग जो है वो भक्ति जो है वो रह सकते हैं। ऐसे अलग अलग सुविधा जो है, साई उद्यान है, अलग अलग सुविधा हाँ, जी। पेशेंट के 2 हॉस्पिटल है ना जी, तो पेशेंट के साथ में जो रिलेटिव्स आते हैं ना, हाँ। उनको भी रहने की व्यवस्था वो साई धर्मशाला में किया जाता है। बाबा ने कितनी अरेंजमेंट करके रखी है, आप आओ तो सही। और 50 रुपए में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में हॉस्पिटल में जी। सारा खर्चा आपने जी। फ्री हो जाता है। साईनाथ हॉस्पिटल जो है ना, साईनाथ जी। हॉस्पिटल 2 हॉस्पिटल, जी। साई बाबा हॉस्पिटल और साईनाथ हॉस्पिटल। साईनाथ हॉस्पिटल चैरिटी पे चलता है, गवर्नमेंट स्कीम। यदि उसमें नहीं बैठता और उसके पास कोई नहीं है यानी, तो उसको सिर्फ रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो है 50 रुपीज लेते हैं, और उसकी पूरी ट्रीटमेंट जो है, टेस्ट वगैरह एवरीथिंग। नहीं टेस्ट नहीं, इंक्लूडिंग ऑपरेशन। अच्छा, ओ सब कुछ। कोई भी ऑपरेशन होगा उसका तो वहाँ जो है ना वो चैरिटी पे करते हैं। क्या बात है, हाँ। क्या बात है।
इसीलिए कहते हैं, बाबा ने एक बात बहुत अच्छी कही कि आप किसी को भी अन्न का दान करो, चाहे धन का दान करो, पर सच्चे मन से करो। और ऐसे कई लोग हैं, और मैं तो हमेशा से कहता हूँ, कभी भी कोई रसीद काटने वाली बात होती है ना, मैं तो कहता हूँ मैं गुप्त दान करना चाहिए। इस मेरे पापा कहते थे, जब दान करो तो इस हाथ को पता ना चले, हाँ। इसने किया इसको भी नहीं पता चले। तो ये चीज़ें सभी के लिए लागू होती है कि हम सबको अपने जीवन में क्या दया धर्म का मूल है ना, पाप मूल अभिमान। तो दया जो है वो भी रखिए और धर्म करते रहिए। धर्म सबसे बड़ी बात ये है, कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई धर्म नहीं है, धर्म सबसे बड़ा इंसानियत है। और बाबा ने इसीलिए कहा सबका मालिक एक है। आप देखिए इस मंदिर में पूरी दुनिया से लोग आते हैं, वो किसी भी जात पात किसी भी धर्म के हो, अंग्रेज भी आते हैं। और मैं एक जर्मनी में एक थोड़े दिनों में इंटरव्यू करने वाला हूँ, वो वहाँ पे साईं बाबा का मंदिर में पूजा करती है, वहाँ मंदिर बनाया हुआ है। एक यूएस से भी, पूरी दुनिया से लोग आते जर्मनी हैं। में है, यूएस में है, यूएस में, इंग्लैंड में है। अभी एक टेक्सास में भी एक बाबा की बहुत हाँ, बड़ी मूर्ति टेक्सास लगने में, मोहन तांजानिया से भी एक भक्त है, जी अफ्रीका से भी आते हैं। आते हैं। हाँ, बेल्जियम से भी आती, एक लेडी आई थी, नीदरलैंड से आती, जापान से हमेशा भक्त आते, जी श्रीलंका से आते, मॉरिशस से आते, 61 कंट्री 61 कंट्रीज से लोग आते हैं। पर कुछ लोग जो हैं वो जब कुछ ऐसी अजीब बातें करते हैं तो उनको जवाब देने के लिए ही माइक पे तरुण पॉडकास्ट ने ये सीरीज शुरू की, साईं की कहानी शिरडी से संसार तक। और इस संसार तक की पूरी दुनिया में हम लोग यही बताना चाहते हैं कि बिना किसी तथ्य के आप किसी चीज़ पर विश्वास ना करें। दुनिया में मुझे एक दोस्त था मेरा, मैं अब पहले बाबा को मानता था, अब नहीं मानता। मैंने कहा क्यों? बोले आजकल वो सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे मैंने देख लिए, और एक मुनि वो थे जैन मुनि, उन्होंने ऐसा कहा था, फलाना ने ऐसा कहा था। मैंने कहा भैया जब तुमने बाबा को माना तो क्या किसी से पूछ के माना था क्या? वो अपने अंदर से भाव आया था ना। अब किसी ने कुछ कह दिया और आपने मान लिया, मतलब आपकी भक्ति में आपकी शक्ति, आपकी दृढ़ता नहीं है इतनी। तो वो अब वापस से जब ये एपिसोड देखते हैं, बोले सर मैं, कई लोग आते हैं, बोले मैं आत्महत्या का प्रयास कर रहा था पर आपकी बातें सुन के मुझे फिर से हो गया। कुछ लोगों ने मेरे को ये कहा कि सर हम में बाबा में हमारा विश्वास कम हो रहा था, बट यू आर डूइंग ए सच ग्रेट जॉब कि हम लोग फिर से नहीं और वो गलत है, आप सही हो। तो ये कितनी अच्छी बात है। इसमें भी जो है ना, हाँ। जिन्होंने बाबा के ऊपर अवमानकारक टिप्पणी की थी जी उनके खिलाफ हमने एफआईआर दाखिल की। जी कोर्ट में जो है वो लीगल नोटिस भी गया, सूट भी दाखिल किया। हाँ, तो हम अभी बाबा के बारे में कोई अवमानकारक टिप्पणी जो है वो हम भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बाबा की भक्त भी जो है ना फिर बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर कुछ भक्त जो है मुझे ये बताते हैं कि जैसे हमारे दिल्ली के एक भक्त हैं, बोले बड़ा दुख होता है कि जब लोगों के किसी ट्रेन के डिब्बे पर या कहीं भी एक बाबा की तस्वीर लगा के साथ में वो तांत्रिक टाइप की चीज़ें लिखी होती है, किसी को खून के आंसू नहीं रहने दूंगा, प्यार बिछड़ा प्यार मिलाइए, ये वो, किसी का वशीकरण करवाइए। तो हमारे बाबा तो कभी ऐसा कुछ करते ही नहीं थे, उनकी तस्वीर लगा के वो लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे लोगों पर भी कुछ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उनके नंबर्स भी उस पर होते हैं। और ये मेरे पास एक सुझाव आया था, ठीक मैं आपके सामने है ना। हम जो है ना, हम हमेशा भक्तों से फीडबैक लेते हैं जी। हाँ, और जब मंदिर में मैं दर्शन के लिए जाते आते समय भक्तों को मैं उनके साथ बात करता हूँ, क्या नाम है, कहाँ से आए जी, कोई आपके सुझाव है क्या जी। हमने एक दर्शन के बाद जब भक्त बाहर आते हैं ना तो वहाँ विजिटिंग बुक्स लिखा रखिए। हाँ, उसमें भी भक्त जो है बहुत अच्छे रिमार्क्स लेते हैं, अच्छे सुझाव उसमें देते हैं। तो वही सुझाव लेके जो है हम यहाँ इम्प्रूवमेंट करते हैं। जी। अभी आपने इतने अच्छे, इतने नवाचार किए, कई चीज़ें हमने लाइव देखी, आपने दिखवाया, बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। क्या आगे की भविष्य की कुछ योजनाएं हैं जो आप कुछ हमारे सभी दर्शकों तक पहुंचाना चाहें जो साईं भक्त हैं पूरी दुनिया में? जी, अभी एक नई गौशाला जो है जी वो बनाने का संस्थान का प्रपोजल है, माननीय हाई कोर्ट में जो है जी उसको सैंक्शन के लिए हमने भेजा है। साईनाथ हॉस्पिटल जो है उसका रिनोवेशन करने का है। बाबा के कार्य का प्रचार और प्रसार होने के हेतु जो है प्लेटफॉर्म, यानी बाबा के जो अभ्यासक जो है जी उनका एक इकट्ठा करके जो है उनके साथ बातचीत करके मीटिंग लेके हमने आगे कैसा जाना चाहिए इसका एक
मंथन के लिए जो है वो एक प्लेटफॉर्म हम बना रहे बना रहे ताकि बाबा के कार्य का प्रचार, बाबा की जो शिक्षा जो है वो लोगों तक जाने चाहिए, इसलिए एक प्लेटफॉर्म हम बनाने जा रहा है। संस्थान के जो अलग अलग प्रोजेक्ट जो है जी, उसका इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो 21 करोड़ आता है 21 करोड़ एक साल का, हर साल 21 करोड़ एक साल का बिजली का बिल बाबा जी भरते हैं, सोचो। हाँ, तो वो सब जो है ना वो ग्रीन एनर्जी पे जाने का है, अरे यानी वाह। सोलर, सभी सोलर पे जाने का है। संस्थान के 2 विंड मिल है, जी, उसमें से 2.5 मेगावाट का जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट वो कहाँ पर लगी हुई है विंड मिल? वो यहाँ से वो 100 किलोमीटर है। हाँ, दूर से आदमी देखते हैं, बड़े बड़े लगे हुए हैं। जी, दो विंड मिल है, जी। वहाँ से 2.5 मेगावाट। अभी 1.2 मेगावाट का जो है वो सोलर का प्रोजेक्ट जो है वो चालू है। 1.7 का वो सैंक्शन हो गया है। जी 1.9 का भी हमने कमिटी ने जो है, हमारे एडॉक कमेटी जो है, जी प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट जज मैडम चेयरमैन है, कलेक्टर साहब मेंबर है और मैं मेंबर, हम तीनों की एडॉक कमेटी जो है उन्होंने इस प्रपोजल को 1.9 मेगावाट का जो है उसको भी बनाए। प्रपोजल बना के माननीय उच्च न्यायालय में जो है सैंक्शन के लिए जी, भेजा है। तो ये 1 साल के अंदर जो है ये भी पूरा होता के है। पूरा सोलर के ऊपर जाने का है। ये हमारा इसके आगे है। ये हमारे जितने भी दर्शक हैं, साईं भक्त हैं, उनकी मन से ये इच्छा आ रही है कि ये कार्य जल्दी संपूर्ण हो, ये आपको शुभकामनाएं दे रहे हैं सर। जी जी। और बाबा का आशीर्वाद यूँ बना रहे। कोई ऐसी बातें जो हम और कहीं कहीं छूट रही हो, कोई इसमें बात करना चाहें तो? कोई ऐसी बात, कोई चीज़, क्योंकि एक बहुत इंफॉर्मेटिव एपिसोड होगा ये। हॉस्पिटल में जो है ना, हाँ जी, आई बैंक आई बैंक, हाँ आई बैंक हमने पिछले 3-4 महीने के पहले शुरू की है। जी, तो वहाँ आई डोनेशन भी आते हैं। अच्छा, आई डोनेशन, और हमने ट्रांसप्लांट भी जो है, आई डोनेशन, आई ट्रांसप्लांट ये भी शुरू किया है। शिरडी में 2 ओल्ड एज होम है। अच्छा, हाँ, वो संस्थान की नहीं है, 2 संस्था चलाती है। तो उनका खाना जो है वो संस्थान की तरफ से दिया जाता है। उनकी जो मेडिकल ट्रीटमेंट जो है वो ट्रीटमेंट भी जो है वो मेडिकल फ्री ट्रीटमेंट जो है वो संस्थान की तरफ से दी जाती है। जी, हाँ, इसके अलावा संस्थान से जुड़े हुए 80 चैरिटेबल हॉस्पिटल है, 80 चैरिटेबल हॉस्पिटल है। और वहाँ यदि कोई पेशेंट एडमिट हुआ है तो हॉस्पिटल के नाम से जो है 50,000 का जो है वो मेडिकल हेल्प वो वाह, पेशेंट को करते हैं। मिलता है। यानी शिरडी के बाहर यदि कोई पेशेंट को मेडिकल हेल्प की जरूरत रहती है तो संस्थान की तरफ से वो हॉस्पिटल के नाम से हम अमाउंट भेजते। इसके अलावा शिरडी में जो अच्छे रास्ते बने हैं, जो शिरडी में जो क्लीनिंग का काम जो है, स्वच्छता का काम जो है, जी, उसके लिए भी हर महीने में जो है 58 लाख का राशि जो है हम म्यूनसिपालिटी को देते। तो वो राशि से जो शिरडी में जो क्लीनिंग जो है ना, स्वच्छता का काम जी, जो जी, है, जी, जी, सैनिटेशन का काम जो है वो नगर परिषद जो है, शिरडी नगर परिषद करती है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन के लिए, एयरपोर्ट के लिए, यहाँ एक बड़ा बस स्टैंड हुआ है, उसके लिए साईं बाबा संस्थान ने मदद की है। कोविड के टाइम जो स्थिति थी उसी वक्त भी 51 करोड़ का राशि जो है वो संस्थान ने दी है। जिले में और भी कोई एजुकेशन के प्रोजेक्ट रहते हैं और कोई प्रोजेक्ट रहते हैं, उसके लिए भी साईं बाबा संस्थान ने मदद की। अभी महाराष्ट्र में जो है बाढ़ की वजह से जो आपदा आई, आपदा आ गई तो काश्तकारों का बहुत नुकसान हुआ है। तो इसी टाइम भी साईं बाबा संस्थान ने जो है 5 करोड़ की राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि में देने का निर्णय लिया है। बहुत सुंदर, हाँ जी, बहुत सुंदर। इतने सारे अच्छे कार्य हो रहे हैं और इसके एक तो उसके लिए तो मैं बहुत थैंक यू कहूँ आपको, हर चीज़ हर चीज़ के लिए कहूँ। स्वच्छता इतनी अच्छी है यहाँ पर, आपको कहीं पे कुछ कचरा नहीं मिलेगा, कितनी अच्छी बात है। और शिरडी जो है बाबा की नगरी, और आप देखें बड़े बड़े शहर बहुत गंदे रहते हैं, पर ये एक शिरडी जो है ना, आप यहाँ देखेंगे आप लगेगा कि कितनी स्वच्छता है। चंडीगढ़ को पीछे छोड़ देंगे सर। हम ये मानते, हम मैं हमेशा
हाँ। अपने घर से ज्यादा यहाँ क्लीनिंग रहना चाहिए। क्लीनिंग रहना हाँ, चाहिए। अपने घर से ज्यादा। हाँ। बहुत अच्छा है। और इस बीच इतने अच्छे कार्य हुए, एक मैसेज जो पूरी दुनिया को जो यहाँ पर आते हैं, बीइंग ए ऑफिसर, आपको जो फील होता है, क्या चाहते हैं कि पब्लिक का क्या क्या रवैया होना चाहिए यहाँ आने के लिए, क्या उनको प्रोटोकॉल मानने चाहिए? क्योंकि कई बार हम देखते हैं कोई किधर से भी, ट्रैफिक को लेकर भी, चाहे यहाँ की सफाई को लेकर भी, रहने को लेकर भी, दर्शन के लिए भी, एक ओवरऑल पब्लिक को एक क्या समझाइश या एक क्या टिप आप पब्लिक को दें? जी, नहीं, साईं बाबा संस्थान की जो मैनेजमेंट जो है ना, ये सब पूरी ऑर्गेनाइज है। जी। हाँ, तो आप कहीं से भी आओ, यहाँ आपकी सब दर्शन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, प्रसाद भोजन की व्यवस्था, ये सब की पूरी व्यवस्था जो है वो संस्थान की तरफ से की जाती है। आप जो है वो शिरडी में आए, बाबा के दर्शन करें, और बाबा का जो मंत्र जो है, श्रद्धा और सबूरी, और हम सब एक है, किसी से मतभेद, श्रेष्ठ कनिष्ठ नहीं है। उच्च नीच, हम में किसी में कोई मतभेद नहीं है। ये बाबा की मेन शिक्षा जो है, उसका यदि हमने अपने जीवन में उसका अडॉप्ट कर दिया, तो हमारे जीवन में जो है वो हमारा जीवन आनंददायी होगा, खुशी हमारे जीवन में होगी। तो जीवन में खुशी के अलावा क्या चाहिए, ऐसा है जी। हाँ, तो जीवन जो है हमारा अच्छी तरह से होना चाहिए। इसलिए बाबा की शिक्षा जो है हमने अपने जीवन में उसके अंगीकार जो है, उसका एडॉप्शन जो है वो हमने हमारे जीवन में करना चाहिए। बहुत ही सुंदर तरीके से श्री गोरक्ष गाडीलकर जी ने आपको इनविटेशन दिया है, आइए, शिरडी आपकी है, बाबा का प्यार आपके साथ हमेशा रहेगा। बाबा के जो साईं परिवार में जो भी हैं, वो बाबा को न कभी भूल सकते हैं, न बाबा उनको कभी भूलते हैं। आप कभी भी ये मन में मत लाइए कि बाबा मेरा ये काम नहीं हो रहा। बाबा कहते हैं, अरे भाई रुक तो जा, तेरे कर्म काट रहा हूँ, तेरे कुछ वक्त है जो बुरा है, 100% उसके अंदर तेरे को नुकसान होने वाला है, मैं तो 10% करवा रहा हूँ, 90% तो मैं बियर कर रहा हूँ। सो बाबा पर संपूर्ण विश्वास रखिए, श्रद्धा के साथ, सब्र के साथ शिरडी आइए, बाबा के दर्शन करिए, और यहाँ पर उचित सुंदर व्यवस्थाएं हैं, उसकी जानकारी आपने ले ली। माइक पे तरुण पॉडकास्ट पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गोरक्ष जी। मैं बहुत अभिभूत हूँ कि आज आपसे मुलाकात हुई है, और मैं आपके भी चरण स्पर्श करूँ, क्योंकि स्वयं साईं बाबा के गण हैं आप। अरे जी, साईं बाबा ने आपको चुना है सर, और बाबा ऐसे ही नहीं किसी को चुनते। जो बाबा के पूर्व जन्म के संस्कारों में जो लोग जुड़े होते हैं ना, वही शिरडी वापस आते हैं। ये मैंने देखा है, समझा है, जाना है। एक बात मैं सबसे पूछता हूँ, माइक पे तरुण पॉडकास्ट में साईं की कहानी शिरडी से संसार तक में तरुण व्यास से बात करके आपको कैसा लगा? बहुत खुशी, और बात भी हुई। जी, आप भी बाबा के भक्त हैं। जी जी हाँ, जी। ये हमारा एडिशनल अटैचमेंट, यानी हम जो है ना जी, बाबा के जो गुरु बंधु जो है, गुरु बंधु हैं। हाँ, हम गुरु बंधु है। हाँ, इसलिए वो उसकी खुशी अलग ही है। उसकी खुशी अलग है, हाँ। और वो खुशी हमारी बातों में भी झलक रही। जी जी बस बिल्कुल, बहुत ही आनंददायी हो रहा। जी। बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद गोरक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम साईराम, ओम साईराम, ओम साईराम। ओम साईराम। चैनल माइक पे तरुण पॉडकास्ट को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ना करिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर बाबा के इन एपिसोड्स को लोगों तक पहुंचाइए। और ये जो एपिसोड आज जो बना है, ये एक आर्काइव होने वाला एपिसोड है, क्योंकि बाबा की इतनी सारी जानकारी शायद ही आपको कहीं और देखने को मिलेगी। वैसे तो सर के इंटरव्यूज़ बहुत सारे हैं, पर मेरे साथ जो हुआ है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैंने बहुत सारी बातें आपसे पूछने की कोशिश की। बहुत आनंददायी रहा। और हमारा एक चैनल है बीवी का टीवी, आप ज़रूर उसे देखिए, बॉलीवुड का चैनल है, वो भी आप देख सकते हैं अगर आप बॉलीवुड के चाहने वाले हैं। पर हम तो बाबा और बॉलीवुड दोनों में ब आता है, तो मैं उन्हीं का दीवाना हूँ। फिल्मी लाइन का हूँ तो बस वही बात करता हूँ, पर अध्यात्म की बात होती है तो बाबा के चरणों में साष्टांग नमन है। ओम साईं राम। ओम साईराम। Shri Sai Social